बरादर मोहतरम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हारून यासर साहिब से गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना कारी फ़ारूक तबस्सुम साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना नवीदुर रहमान साहब से भी गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। बरादर मोहतरम भाई इमरान डोगर साहेब, मोहम्मद असगर भट्टी साहब, जनाब मोहम्मद शाहिद भट्टी साहब वो भी अंदर तशरीफ़ ले आएँ। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा है क्या। हज़रात, अब मैं खिताब के लिए दावते सुखन दे रहा हूँ हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे सिपाही को जिन्होंने अल्लामा शहीद की शहादत के बाद लाहौर के माल रोड पे इत्तेजाजी रैलियों में अपनी कमर पे पुलिस की लाठियां खाई, मगर शुहदा कमीशन से बेवफाई नहीं की। ये बात मैं कहूं तो मुझे हक है कि आज चाहे उनके पास ओहदा मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर का हो, मगर वो अल्लामा हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर के सिपाही हैं। तो अब मैं खिताब के लिए दावते सुखन दे रहा हूँ जनाब मोहतरम हजरत मौलाना कारी हफीजुर रहमान आमिर साहब को खतीब आज़म लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में आप हजरात से हम कलाम होंगे। शेखुल कुल शेखुल हिंद व सिंध हज़रत मौलाना कारी साबिर हुसैन कसूरी साहब वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। जनाब मोहतरम अल शेख हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ रहमानी साहब खतीब आज़म लाहौर वो भी अंदर स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। कारी साहब बाहरों इन्हें चक्कर ला के चले जाना, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर तशरीफ ले वीर हो। तो इंशाअल्लाह कारी साहब खिताब फरमाएंगे। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, खुडियाँ खास और उसके रहने वाले और खुसूसन निदाउल इस्लाम की इंतज़ामिया हमारे भाई मौलाना यासर बगवी साहिब, उनके बिरादरान बक़ियतुस सलफ़ मौलाना अब्दुल रशीद साहब और दीगर उनके साथी मुआमनीन – बड़े ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
जब कोई इस इलाके से गुजर कर जाता है, वो मसाजिद की भरमार इस पूरे कसूर रोड पर देखता है, तो वो यकीनी तौर पर ये बात कहता है कि ये इलाका अहले हदीस का इलाका है। और मुझे याद है वो दिन कि जब इलाके के अंदर एक एक मरकज हुआ करता था। और मेरे भाइयों, मस्जिद बनाने वाला तो जन्नत का मुस्तहिक बनता ही है, लेकिन उसके बनाने के बाद जितनी देर तक वो मरकज आबाद रहता है, अल्लाह उनके तसलसल आमाल को जारी रखता है। ये इतना बड़ा अमल है। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की हुर्मत, मस्जिद का तकद्दुस, मस्जिद की बरक़ात को जो बयान फरमाया है, उसके लिए मौलाना जाहिद इमरान साहब बयान फरमा रहे थे। एक बहुत बड़ा वक़्त दरकार है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कहूँगा कि मस्जिद अल्लाह का घर है और उसमें आने वाले तमाम के तमाम अल्लाह के मेहमान हुआ करते हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वहुवा ज़ाइरुल्लाह। और फिर अल्लाह इनकी मेहमान नवाजी कैसे करेगा, वो वही जानता है। और फिर कहा ये मस्जिद मोहब्बतों का महवर और मरकज है कि अपने आप को झुकाकर खड़े हो जाओ, अपने आप को अपने साथी के कदम के साथ कदम मिलाकर खड़े हो जाओ। अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी एक बना देगा और जन्नत में भी तुम्हें इकट्ठे बना देगा, साथ अता कर देगा। कहो इंशाअल्लाह। जिस तरह आज हम बैठे हैं ना मस्जिद के अंदर, दुआ करो अल्लाह हमें कल जन्नत में भी इंशाअल्लाह ऐसे ही इकट्ठे फरमाए। उलमाए किराम की कसीर तादाद मौजूद है। मस्जिद मोहब्बत का मरकज और महवर है। उलमा तशरीफ फरमा है, आका फरमाते हैं मिल जाओ, जो मिलाता है एक दूसरे के साथ अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। और फिर कहा अगर मिलोगे नहीं फतख्तलिफा कुलूबुकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को के अंदर इख्तिलाफ पैदा कर देगा। और आज मसाजिद के अंदर जाते अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें जो नजरिया, अल्लाह ने जो हमें अकीदा और नमाज अता की है, वो नमाज नबवी है। वो आज से कई सौ साल कबल जो नमाज सिद्दीक़ अकबर पढ़ा करते थे, अल्लाह के फजलो करम से आज हम भी वही नमाज अदा कर रहे हैं। क्यों जी, सही है ये बात? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है कि आज हमारे पास अकीदा भी अबू बकर वाला और नमाज भी अबू बकर वाली। अल्लाह हमें इसी पर कायम और दायम रखना। और फिर आका फरमाते हैं लोगों याद रखो, जब तुम अल्लाह के घर में आते हो और अल्लाह के घर में आकर ये कहते हो बिस्मिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका। शैतान अपने चेलों से कहता है आ जाओ, आज ये सारा दिन हमसे महफूज हो गया है। क्या कहता है? आज सारा दिन ये हमसे महफूज हो गया है। और फिर मेरे भाइयों यहाँ बस नहीं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है
मस्जिदों को सिर्फ नमाज के लिए नहीं, ये तरबियत के मराकिज़ हैं, ये सीखने और सिखाने का मदरसा है। और ये असहाब सुफ़ा की सुन्नत पर अमल पैरा हुआ करो और आया करो। और आका फरमाते हैं जो सीखने के लिए, जो सिखाने के लिए आता है, मन गदा इलल मस्जिद, जो सुबह के वक़्त आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुकम्मल उम्र का सवाब अता फरमाते। और कहा मर्राग़ इलल मस्जिद, जो शाम के वक़्त मस्जिद में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरे हज का सवाब अता कर दे। और फिर यहाँ बस नहीं, लोग कहते हैं औरों को मुश्किल कुशा मानते हैं, हम कहते हैं मेरे नबी ने मुश्किल कुशा माना तो किसको माना? बुलंद आवाज से कहो, किसको माना? अल्लाह को माना। अबू दाऊद के अंदर हदीस मुबारका है, आका फरमाते हैं सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाह, तीन बंदे ऐसे हैं जिनकी जमानत, जो अल्लाह की जमानत में आ जाते हैं, अल्लाह की निगरानी में आ जाते हैं, अल्लाह की निगहबानी में आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। उनमें एक शख्स वो है कि जिसके बारे में कहा मन खरजा मिनल मस्जिद फहुवा ज़ामिनुन अलल्लाह, जो मस्जिद से निकलता हुआ नजर आता है तुम उसे आम न समझा करो, ये अल्लाह की जमानत में आ गया है। ये क्या हुआ? अल्लाह की जमानत में आ गया। और मेरे भाइयों दुआ करो अल्लाह इन मराकज़ से सीखने की, सिखाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, इसके आबाद करने वालों को दुनिया में भी आबाद फरमाए और अल्लाह जन्नत में भी आबाद फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।